दोस्तों, क्या आपको पता है सीजीपीडीटीएम में पेटेंट एग्जामिनर की कितनी पोस्ट वैकेंट है और नई वैकेंसी कब तक आने वाली है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने आरटीआई से इनसे ये जवाब मांगा था, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है वो आप सब के लिए, जो भी पेटेंट एग्जामिनर की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास आरटीआई में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें जानकारी मिली है और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि आरटीआई में मैंने इनसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। सबसे पहले आपसे सवाल पूछा था कितनी पोस्ट आपकी वैकेंट हैं पेटेंट एग्जामिनर की। तो प्रेजेंटली करंटली दोस्तों 37 पोस्ट आपकी पेटेंट एग्जामिनर की अभी वैकेंट हैं। ठीक है, 37 पोस्ट अभी पेटेंट एग्जामिनर की खाली है। इसके अलावा और भी कई सारी इंफॉर्मेशन मांगी थी, नई वैकेंसी कब तक आएगी। इसके अलावा 2023 में आपने देखा होगा एक न्यूज़ आई थी जिसमें बोला गया था कि जो आपके सीजीपीडीटीएम और एनटीए के जो आपके डीजी थे उन्होंने भी बोला था कि 900 न्यू पोस्ट जो है आपका पेटेंट एग्जामिनर का जनरेट करेंगे। तो इसके बारे में तो उन्होंने बोल दिया एज सच ऐसा कुछ भी प्रपोजल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये हम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं, क्लियर जवाब दे दिया। इसके अलावा और भी जानकारी मांगी गई थी कि क्या फ्यूचर में ऐसी कुछ वैकेंसी आने वाली है, तो उन सब का जवाब दिया गया है। मैं आपके सामने वो आरटीआई का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है जो आरटीआई मैंने किया था। आरटीआई का रिप्लाई आया है जिसमें सबसे पहला मैंने आपसे पूछा था इनसे कि कितनी आपकी पोस्ट सैंक्शन पोस्ट हैं और कितनी आपकी पोस्ट वैकेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 का रिप्लाई आया है मेरे पास, सैंक्शनड 773 773 पोस्ट सैंक्शनड है। ठीक है, जिसमें कि अभी 739 वर्किंग है, 739 वर्किंग है। अगर आप इनको माइनस करते हैं 773 में से 739 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आता है 34, मतलब कि 34 पोस्ट वैकेंट है। लेकिन इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दिया है कि वैकेंट है हमारी 37 पोस्ट, वैकेंट हैं 37 पोस्ट। अगर इतने वर्किंग हैं तो ये 3 एक्स्ट्रा पोस्ट कहाँ से आए हैं नहीं मालूम है। वैकेंट इन्होंने ये दिया है कि 37 पोस्ट वैकेंट है। इसके अलावा स्ट्रीम वाइज कैटेगरी वाइज भी ब्रेकअप भी मांगा था, लेकिन उन्होंने एज सच कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने बोल दिया है कि ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड में। ठीक है, जो भी आपकी इतनी 773 में जो 739 वर्किंग है, मैंने पूरा डेटा मांगा था कि आप मुझे स्ट्रीम वाइज बताइए कि किस ब्रांच में कितने कैंडिडेट्स हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए अलग अलग पोस्ट आती है, फिजिक्स का आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है और भी बहुत सारे आते हैं मेडिकल में। इसके साथ साथ आपका क्या बोलते हैं टेक्सटाइल आता है, सिविल इंजीनियरिंग आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, इलेक्ट्रिकल आता है, बहुत सारे मैकेनिकल भी आता है। तो ये सब जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, इन डिपार्टमेंट वाइज मैंने इनसे पूछा था कि आप मुझे इसका डिटेल बताइए, तो उन्होंने बोल दिया हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था जो 900 पोस्ट का जो आपने न्यूज़ पढ़ा होगा 2023 में आया था, उसका इन्होंने बोल दिया नो सच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो वो सिर्फ बोल दिया गया था, उसके बारे में आगे कुछ भी जानकारी इन्होंने नहीं दी है। लेकिन एक ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो रिप्लाई आया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिप्लाई है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंटली ओनली 37 पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइंस इज वैकेंट, फर्दर एनी काइंड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट इज अंडर रिव्यू ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। तो अंडर रिव्यू है कंपिटेंट अथॉरिटी के पास, सो कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। अब अंडर रिव्यू है कंपिटेंट अथॉरिटी के पास, इसका मतलब ये है कि ये न्यू वैकेंसी तो जनरेट होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि जो 37 पोस्ट हैं, इन 37 पोस्ट को तो फिल किया ही जाएगा। तो ऑब्वियस है कि सिर्फ अकेले 37 पोस्ट से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आपके पेटेंट के आप देख रहे हैं कितने सारे रजिस्ट्रेशंस होते जा रहे हैं, साथ ही साथ आपका नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस पेटेंट के, ट्रेडमार्क के, इनके सबके बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ डिज़ाइन में भी बहुत सारा अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो धीरे धीरे वर्कलोड बढ़ रहा है, बट हमारे पास उतने एग्जामिनर नहीं हैं। तो इसलिए ये जो 37 पोस्ट हैं, तो ये तो आपकी 37 पोस्ट फिल करी जाएंगी, प्लस नई वैकेंसी भी आपकी जनरेट करी जाएंगी। और इन्होंने बोल दिया कि अभी वो अंडर रिव्यू है कंपिटेंट अथॉरिटी के पास, तो अभी ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आप ये मान के चलिए ये लाइन ही सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि आगे फर्दर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें कि सबसे पहले ये 37 पोस्ट भरी जाएंगी और वो जो नई वैकेंसी आएगी वो इसी के साथ, जो भी रिक्रूटमेंट आएगा इसके ही साथ आएगी। 37 पोस्ट प्लस जो आपकी न्यू वैकेंसी जो ये जनरेट करेंगे, तो ये पूरा एक नया रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अभी उसके बारे में उन्होंने बोला है कि हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन और भी मैं आरटीआई से इनसे जानकारी मांग रहा हूँ। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। बट हाँ, आप इतना ज़रूर श्योर हो सकते हैं कि आप ये मान के चलिए कि ये 37 पोस्ट जो वैकेंट है ये तो फिल करी ही जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि 37 पोस्ट तो अभी खाली हैं। ऑब्वियस है, जब ये खाली हैं तो ये पोस्ट भरी जाएंगी। जब ये भरी जाएंगी तो इसके साथ एक्स्ट्रा पोस्ट भी जनरेट करी जाएंगी और वो पोस्ट भी साथ में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ में वो सारी पोस्ट निकाली जाएंगी।
ठीक है। इसके अलावा और भी जानकारी मांगी थी तो उन्होंने लिख दिया है, आप इसी को क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को जो इन्होंने रिप्लाई दिया आप इसी को रेफर कर सकते हैं। मैंने वही सारी चीज़ें मांगी थी कि नई वैकेंसी कितनी आने वाली, किस किस कैटेगरी में कितने कितने कैंडिडेट्स हैं, किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने कैंडिडेट्स हैं, तो वो सब उन्होंने यही बोल दिया है। इसके अलावा एक दो और इन्फॉर्मेशन मांगी थी जो उन्होंने बोल दिया कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, मतलब फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स के लिए कोई एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं बताते हैं, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ फिगर्स ये नहीं बताते हैं। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है वो मांगी गई। इसके अलावा CGPDTM का जो आपका 2023 का रिक्रूटमेंट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पर मेंस पेपर जो हैं वो इन्होंने अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए हैं। ठीक है, आप जाएंगे इनकी वेबसाइट पर, आपको मेंस के पेपर 2023 के नहीं मिलेंगे, प्रीलिम्स के हैं। ये सब आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, प्रीलिम्स पेपर हैं और आपका जो मेंस का पेपर 1 हुआ था जो ऑनलाइन हुआ था वो सब अवेलेबल, बट जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था, जो पार्ट बी, जो आपका पेपर नंबर 2 था, उसका पेपर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। इसके पहले के अवेलेबल हैं 2018 एंड 2015 के, वो भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे पेपर्स अवेलेबल, बट 2023 का अवेलेबल नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने इनको RTI किया था, तो इन्होंने बोला था कि पुराना जो रिक्रूटमेंट है ये अभी ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग इन द सेंस अभी कई सारे बच्चों का कुछ का वेटिंग चल रहा है, किसी का ज्वाइनिंग होना बाकी है, तो कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है। तो उन्होंने बोला था जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वेबसाइट पर ये सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए जाएंगे, बट अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं इनको एक अलग से RTI करने वाला हूँ कि आगे का बताइए क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो, मतलब कहाँ तक इस पहुँचे हैं आप, कुछ एक अपडेट दीजिए कि अभी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके बाद आप हमें बताइएगा कि नई वैकेंसी कब तक आने वाली। तो ये सारी जानकारी इनसे हम मांगने वाले हैं, जैसे जैसे मिलेगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि CGPDTM पेटेंट एग्जामिनर, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए ये वर्ड एकदम नया है, जिन्होंने कभी सुना ही नहीं है इस जॉब के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लस साथ ही साथ मैंने इसका वीडियो भी दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। ठीक है, अगर आपने BSc किया हुआ है, BSc किया है, MSc किया है, और आपका BE या BTech किया हुआ है, ठीक है, PhD वगैरह कर रहे हैं, सब चलेगा। कौन कौन सी स्ट्रीम हो सकती है आपका, भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बहुत सारी स्ट्रीम्स है, जूलॉजी है, आपका बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, आपका इसके साथ साथ आपका क्या बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है आपका, और आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, IT है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सब में वैकेंसी आई हुई थी 2023 में। तो ऐसे ही अभी फिर इस बार जब भी आएगा नया रिक्रूटमेंट तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप हमारा वीडियो रेफर कर सकते हैं, वो जा करके देख सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारा डेटा दिया गया है, वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। वहाँ नहीं मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा करके पूरी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद हमें ये जानना होता है कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो ये रहता है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। प्रीलिम्स जो रहता है दोस्तों ये आपका क्वालिफाइंग रहता है, ये आपका क्वालिफाइंग रहता है, एंड जो मेंस पेपर होता है ये आपका फाइनल मेरिट में सिर्फ इसके नंबर ऐड होते हैं और आपके इंटरव्यू के। अब इसके भी कितने होते हैं, रिटन एग्जाम जो आपका मेंस पेपर होता है इसका 80% वेटेज है, 80% वेटेज है, और जो आपका इंटरव्यू होता है इसका 20% वेटेज है। फाइनल मेरिट जो आपकी प्रिपेयर होती है दोस्तों, फाइनल मेरिट वो आपकी प्रिपेयर होती है 80% आपका मेंस पेपर के मार्क्स से, प्लस 20% आपका इंटरव्यू के मार्क्स से, ये फाइनल मेरिट प्रिपेयर होती है। और ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है या सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए, ये आपका दिया गया है। प्रीलिम्स एग्जाम 150 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का होता है, इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। इसमें आपका IPR आता है, इसमें आपका GK आता है, इसमें आपका जनरल साइंस आता है, इसमें आपका रीजनिंग आता है, इसमें आपका क्वांट्स आता है, इसमें आपका इंग्लिश आता है, सब 30 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, वो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा कि पूरा आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता चल जाएगा। फिर आता है मेंस पेपर 1, ये भी आपका ऑनलाइन होता है, CBT बेस्ड होता है, ये भी CBT बेस्ड होता है। तो ये जो पेपर 1 होता है इसमें सारे यही सब्जेक्ट आते हैं जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं, बट प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, लेकिन मेंस पेपर 1 में आपके इसके मार्क्स ऐड होते हैं, इसलिए प्रीलिम्स वाले जो सब्जेक्ट हैं ये आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्टिव, तो जिस स्ट्रीम से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी स्ट्रीम से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, आपको लिखना होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में आप अगर स्कोर अच्छा ले आते हैं, जो आपका वेटेज है और जो आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं, कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो ये है पूरा इसका मेन सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी डिटेल चाहिए आपको इसके बारे में तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम से रिलेटेड दे सकता हूँ। फिर भी अगर आप
इस जॉब को समझ रहे हैं कि आगे के फर्दर मुझे इसकी तैयारी करनी है, मेरा ड्रीम जॉब है, तो आप इसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि और भी इन्फॉर्मेशन हम माँग रहे हैं आरटीआई के थ्रू, जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपसे शेयर करेंगे। बट आप ये तो श्योर हो जाइए कि ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, बट ये वैकेंसी आने वाली, क्योंकि 37 पोस्ट तो वैकेंट हैं। तो वो तो ये निकालेंगे ही निकालेंगे, वो वैकेंसी भरी जाएगी, जाएगी, और उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करी जाएँगी। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और अपडेट्स के लिए। किसी तरह की कोई भी जानकारी या सवाल आपके मन में है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।